क्या आपने कभी फ्रिज में पॉलीथीन को रख कर देखा है? अगर नहीं रखा है तो आज से ही रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक पॉलीथीन करेगा आपके बहुत सारे काम को आसान। इसके साथ ही और भी बेहतरीन बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू कर लेती हूँ आज का अपना वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो इस तरह के नॉन स्टिक के बर्तनों को लेकर है। नॉन स्टिक के बर्तन में कभी हम लोग ऑमलेट बनाते हैं, कभी चीले बनाते हैं, कभी सब्जियां भी बनाते हैं, पर आपने देखा होगा कि इसे हम ज़्यादा स्क्रबर से रगड़ भी नहीं सकते। और कई बार अगर हम किसी चीज़ को काफ़ी टाइम से, काफ़ी देर से बना रहे हैं तो हमारे इस पैन की हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब। ऐसे में समस्या ये आती है कि इसे हम रगड़ें कैसे, क्योंकि एल्यूमिनियम, स्टील या फिर लोहे के बर्तनों को तो हम रगड़ कर साफ़ कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्टिक के बर्तनों को साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। जब आप भी आपके नॉन स्टिक पैन में बहुत सारी चिकनाई एक साथ जमा हो जाए तो आप इसको गरम गरम में ही, कभी पानी डालने की गलती मत करिएगा। आप इसको पहले अच्छे से ठंडा कर लीजिए और उसके बाद से इसमें डाल दीजिए खाने वाला सोडा। तो अच्छे से एक हल्की लेयर से बिछा दीजिए। उसके बाद से हम डालेंगे यहाँ पर विनेगर, व्हाइट वाला विनेगर जो क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। दोनों चीज़ों को डालते ही आप देख रहे हैं बर्तन में रिएक्शन होने लगा है। अब इसके बाद से हल्का सा गर्म पानी जो मैंने लिया है जिससे चिकनाई खत्म हो जाए, तो मैंने पानी को गर्म किया है और पानी में इस बर्तन को अच्छे से डाल दिया है। अब इसके बाद से हाथों हाथ एक स्क्रबर लेके गर्म पानी और सोडे की मदद से हम क्या करेंगे, जितनी चिकनाई साइड साइड में लगी है उसको इस तरीके से रब कर देंगे, निकाल देंगे। तुरंत ही ये गलती ना करें, बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना है। मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत ही हल्के हाथों से रगड़ रही हूँ, क्योंकि जो चिकनाई है, गर्म पानी मैंने पूरा नहीं फिल किया है, तो गर्म पानी को मैं अच्छे से स्प्रेड कर दे रही हूँ सोडे और विनेगर के साथ, जिससे इसकी चिकनाई खुलकर पानी में आ गई है। ऐसा करने के बाद आपको इस बर्तन को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, जब तक कि पानी अच्छे से ठंडा ना हो जाए। तो गर्म पानी जो है इसे अपना प्रोसेस करने देते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए बर्तन को मैं ऐसे ही रखकर छोड़ देती हूँ और आप देख रहे हैं पानी में इस तरह से चिकनाई आ चुकी है। अभी जब मैंने इसे 10 से 15 मिनट रखा तो आप देख रहे हैं पानी का कलर भी चेंज हुआ है, साथ ही बर्तन की जितनी चिकनाई थी वो सभी कुछ मिक्स होकर पानी के बीच में आ गई है। अब इस पानी को हम फेंक देते हैं और उसके बाद से हम क्या करेंगे, बहुत ही थोड़ा सा डिटर्जेंट, आप देख रहे हैं मैंने बहुत थोड़ा सा विम बार लिया है, और स्क्रबर से बर्तन को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, जिससे इसकी जो एक्स्ट्रा चिकनाई है वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं होता है। आप इसे किसी फोम वाले स्पंज से भी साफ कर सकते हैं। ये जो ग्रीन स्क्रबर है पुराना है, इसलिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। बर्तन को अच्छे से पानी से वॉश करने के बाद आप देख रहे हैं मेरा नॉन स्टिक का पैन एकदम बढ़िया से क्लीन हो चुका है। हाथों में कोई चिकनाई नहीं आ रही है, बहुत अच्छे से शाइन करने लगा है, बिल्कुल नए की तरह। तो जब भी दोस्तों मैं अपने नॉन स्टिक बर्तन को काफ़ी देर तक इस्तेमाल करती हूँ, या जैसे पूरी परिवार के लिए अगर हम नाश्ता वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी देर तक बर्तन हमारा गैस पर चढ़ा होता है, तो इस तरीके से क्लीन कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको बर्तन बिल्कुल एकदम शाइनी नया सा मिलेगा। नॉन स्टिक के बर्तनों को साफ करने की ये टिप आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। कभी कभी हमारे घर में इस तरह के एनवेलप्स आते हैं, वो ऑफिशियल भी हो सकते हैं, कोई लेटर्स वगैरह भी हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में उस लेटर को खोलने के चक्कर में हमेशा गलत तरीके से लिफाफा खोलते हैं। अगर लेटर इस तरीके से पैक्ड है तो हम ये सोचते हैं अब ये तो पैक है, इसकी तरफ कौन बढ़े, चलो इसको ऐसा करते हैं कि रॉन्ग साइड से ही खोल देते हैं। हम सब ये हमेशा गलती करते हैं। उसके बाद रिजल्ट ये होता है दोस्तों कि जो हमारे अंदर का पेपर है उसको जब हमें सहेज कर रखना होता है तो तब तक ये लिफाफा हमारा खराब हो चुका रहता है। देखिए, जैसे मैंने भी यहाँ पर रॉन्ग साइड से खोला है तो लिफाफा हमारा पूरा वेस्ट हो चुका है। इसमें इस तरह से रखते भी हैं तो भी ये जो है पेपर हमारा सेफ नहीं रहता। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमारे घर में इस तरह के एनवेलप्स आते हैं, कोई ऑफिशियल हैं या फिर कोई किसी भी तरह का कोई कार्ड ही क्यों ना आता हो, हमेशा उसको सही तरफ से खोलें। इस तरह के हमारे पास कुरियर वाले पैकेट्स भी आते हैं, उनको भी खोलने के लिए हमेशा हमें इसी ट्रिक का यूज़ करना चाहिए। हमेशा आपको एक छोटा साइड सेलेक्ट करना चाहिए जिसके यहाँ पर गम वगैरह लगे होते हैं। थोड़े से पेशेंस के साथ गम वाली साइड को अगर आप इस तरीके से निकालेंगे तो देखेंगे बहुत ईजिली ये निकल जाता है। देखिए यहाँ पर निकल गया। नहीं भी निकले तो यहाँ पर आप सीजर से हल्का सा कट लगा सकते हैं और बस इसको खोलते ही हमारे अंदर के जो पेपर हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, वो हमारे हाथ में आ जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, रॉन्ग साइड से खोलने के बाद ना ही एनवेलप काम आता है, ना ही हम इसे तरीके से रख सकते हैं। हमेशा सही तरीके से अगर एनवेलप को खोलते हैं तो बहुत ही अच्छे से बाद में भी हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सहेज कर रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। तो है ना दोस्तों, कमाल की छोटी सी टिप, लेकिन आपके बड़े ही काम की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूजफुल टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है चेन को लेकर। वो चेन पर्स का भी हो सकता है, किसी जीन्स का भी हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ में जो हमारे चेन लगे होते हैं वो अक्सर यूज़ करते करते क्या होते हैं, रफ हो जाते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि हमारी ये जो चेन है हमारे पर्स में लगे हुए ये परफेक्टली काम नहीं करते हैं, इतना स्मूथली ये रनिंग नहीं करते हैं। जब हम इनके रनर को चलाते हैं
तो ये थोड़ा सा रफनेस लिए हुए होते हैं। तो चेन में जब इस तरह की रफनेस आ जाए तो एक छोटा सा काम करना होता है जिससे हमारा ये पर्स या फिर जीन्स की चेन जो होती है वो बहुत ही अच्छे से काम करने लगती है। जब भी ये हमारे चेन रफ तरीके से काम करें तो हर बार ये वाली ट्रिक अपना कर देखिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ले लेंगे एक पेंसिल। जी हाँ दोस्तों, सिंपल एक छोटी सी पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर आपको। तो देखिए पेंसिल से हमें क्या करना है, पेंसिल की नोक में होता है लेड। जी हाँ, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं लेड। और ये जो लेड होता है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ करने का काम करता है। किसी भी जगह पर जब हम इसको रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो ये उस सरफेस को स्मूथ कर देता है। इसी तरह से जब हम चेन पर इसको रगड़ते हैं तो चेन के सरफेस को बहुत अच्छे से स्मूथली वर्किंग मोड में ले आता है। तो इस पेंसिल की लेड को हल्के से रगड़िए, बहुत अच्छे से, जैसे जहाँ पर भी रफनेस ज़्यादा आ रही हो वहाँ पर अच्छे से रगड़ दीजिए। उसके बाद से आप देखेंगे रगड़ते ही हमारा जो चेन का रनर है वो कितने अच्छे तरीके से काम करता है। किसी भी तरीके की चेन पर आप ये वाली टिप को अपना सकते हैं। ये देखिए मैं इस चेन को चला कर दिखाती हूँ, चेन हमारा बहुत ही अच्छे से रन कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई चेन वगैरह खराब हो तो इस टिप को ज़रूर अपना कर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल टिप की तरफ। तो हमारी आज की जो सबसे यूज़फुल वाली टिप है वो है दोस्तों फ्रिज के फ्रीज़र वाले पार्ट को लेकर। आपने देखा होगा फ्रीजर में जब कभी हम कुछ रखते हैं चीज़ें गिरती हैं तो बहुत ज़्यादा चिपक सी जाती हैं। डेली फ्रीजर की सफाई करना आसान नहीं होता है और ना ही इसमें चिपकी हुई चीज़ों को हम बार बार निकाल कर हटा सकते हैं। यहाँ पर इवन हम बर्फ़ की ट्रे भी रखते हैं तो वो भी चिपकती है, कोई सामान रखते हैं तो वो भी चिपकती है, क्योंकि यहाँ पर ठंडक जो होता है, मॉइस्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से चीज़ें अपने सरफेस से चिपकती हैं। इसके लिए आप एक छोटा सा काम करिए कि आप ले लीजिए पॉलीथीन की एक शीट, कोई सी भी पॉलीथीन की शीट जो हमारे घर में आती है ग्रोसरी वगैरह की शॉप से, उसको अच्छे से फोल्ड कर लीजिए अपने फ्रीजर के साइज़ के अकॉर्डिंग और बस उसको बिछा लीजिए। बिछाने के बाद आप यहाँ पर आइस की ट्रे भी रख सकते हैं, कोई आइसक्रीम वगैरह जमा कर रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स वगैरह के डिब्बे हैं, कुछ फ्रेंच फ्राइज़ के पैकेट हैं, चीज़ के पैकेट हैं, वो सब कुछ इस तरह से रखती हूँ तो ये चीज़ें चिपकती नहीं हैं और बहुत अच्छे से पड़ी भी रहती हैं। साथ ही अगर फ्रीजर में गंदगी भी गिर रही है तो फ्रीजर हमारा अंदर से गंदा नहीं होता है। बस नेक्स्ट टाइम क्लीनिंग करते टाइम पॉलीथीन को हमें हटा देना है और दूसरी पॉलीथीन को बिछा देना है। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली टिप है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी दही को फेंटने को लेकर। कभी कभी ऐसा होता है घर में मथनी नहीं होती है या फिर हमारा हैंड मिक्सर नहीं है या हाथ वाला मिक्सर जो है हमें मिल नहीं रहा है। तो ऐसे टाइम पर अगर कभी दही को फेंटना है, दही बड़े या रायते बनाने के लिए, तो क्या उपाय किया जाए, क्योंकि जब हम स्पून से फेंटते हैं दोस्तों तो दही हमारी स्मूथ नहीं होती। इसके लिए आपको 2 फोक ले लेना है। इस तरह के 2 फोक लीजिए, उनको बीच से इस तरह से आपस में टक कर दीजिए, पीछे से हाथों से पकड़ लीजिए और बस यहाँ पर फोक से आपको दही को बस इस तरह से थोड़ा थोड़ा चला देना है। जैसे ही आप थोड़ी स्पीड से दही को फेंटते हैं, मथते हैं, तो आप देखेंगे कि हैंड मिक्सर से भी ज़्यादा, मथनी से भी ज़्यादा दही हमारी बहुत अच्छी स्मूथ हो चुकी है। जितना हम मिक्सर में टाइम लगाते हैं उससे भी कम टाइम में हमारे फोक से हमारी दही मथ कर तैयार हो जाती है। ये देखिए रायते के लिए कितनी बढ़िया दही मथ गई है ना दोस्तों, कमाल की टिप। तो पूरी वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।